हम सभी लोग जानते हैं कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, फिर भी हम आलस्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा, किसी काम को टालते रहेंगे तो हमारा पूरा जीवन प्रभावित होगा, फिर भी हम आलस्य से प्रभावित होकर अपने जीवन के लक्ष्यों के लिए पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पाते। हर व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध बनना चाहता है, लेकिन वास्तव में कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, बाकी या तो संघर्ष कर रहे होते हैं या हार मान चुके होते हैं। इसके पीछे एक वजह आलस्य भी है। आलस्य को दूर करने के लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि आलस्य आता क्यों है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार समस्त ब्रह्मांड जड़ और चेतन के संयोग से बना है और हम मनुष्य भी इसी ब्रह्मांड के एक तत्व के रूप में विद्यमान है। प्रकृति से उत्पन्न होने की वजह से प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। और जब हमारे शरीर में तमोगुण की अधिकता आ जाती है तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद का उद्भव होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, तमस्तु ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्य बंधाति भारत। अर्थात हे अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। साधारण शब्दों में आलस्य तमोगुण से उत्पन्न होता है और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। कोई कर्म, कोई योजना, कोई कर्तव्य जो करने चाहिए या करना आवश्यक होने पर भी ना करना आलस्य है। हमारा शरीर 23 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्रियों के विषय और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी दृश्य और अदृश्य रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। देखने में हम सभी एक शरीर होते हैं, परंतु वास्तव में हम सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों का एक संयोग है, जिसमें मुख्य है हमारा स्थूल शरीर जो सबको दिखता है। और इस शरीर को ऊर्जा देने के लिए अन्न, जल, ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु के साथ हमारे शरीर की अयोग्यता अनिवार्य होती है। आलस्य का पहला कारण है हमारी शारीरिक दुर्बलता, हमारे शरीर में ऊर्जा का ना होना। शारीरिक स्तर पर जब हमारा खान पान, आहार विहार असंयमित होता है तो हमारे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिससे तमोगुण का संग्रहण होता है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जावान नहीं होगा, तब तक हम किसी भी संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमारा भोजन संयमित, पौष्टिक और सात्विक होना चाहिए। जब आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा बनी रहेगी तो आलस्य नहीं आएगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और तन और मन का संयोग ही व्यक्ति की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। इसके अलावा हमारे आदतों में एक संतुलन होना चाहिए। हमारे सोने और जागने का एक निश्चित समय होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन जीने के तरीकों और सोने जागने की आदतों के कारण हमारे शरीर का एक पैटर्न बन जाता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह एक तरह से हमारे घड़ी के रूप में काम करता है, जो हमारे दिनचर्या के साथ एक लय बना लेता है। फिर हम उसी चक्र में चलने के लिए आदी हो जाते हैं। यदि आप 8 घंटे सोते हैं तो 8 घंटे के बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं होगी, आप स्वयं जग जाएंगे। यदि आप रात को 12 बजे के बाद सोते हैं तो आपको 12 बजे के बाद ही नींद आएगी, इसके पहले नींद नहीं आ सकती। जाने या अनजाने हम जिन आदतों को अपना लेते हैं वह हमारे शरीर के साथ तालमेल में आ जाता है। हम कितना भी आलसी क्यों ना हो, आलस्य को अभ्यास से दूर किया जा सकता है। जो आदतें जितनी पुरानी होगी उसे सुधारने में उतना ही समय लगता है। आदतें धीरे धीरे बनती हैं, इसलिए इनको धीरे धीरे ही सुधारना सरल होता है। जैसे यदि आपकी आदत सुबह जल्दी उठने की नहीं है तो एकाएक नहीं सुधर सकती। यदि किसी दिन आप जबरदस्ती अलार्म लगाकर उठ भी गए तो दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका शरीर विद्रोह कर देगा, क्योंकि हमारे शरीर का एक अपना एक्टिव मोड होता है। इसलिए हमें अपने आदतों को धीरे धीरे सुधारना चाहिए। आलस्य को अभ्यास से दूर किया जा सकता है। आलस्य का दूसरा कारण है हमारा मानसिक स्तर। हम जैसा सोचते हैं अंततः वैसा ही बन जाते हैं। हम शरीर से वही कार्य कर सकते हैं जो हमारे मन और बुद्धि के सामंजस्य से होता है। जैसे मन कहता है चलो उठो सुबह हो गई, तो बुद्धि कहती है उठकर क्या करोगे। मानसिक शरीर के संचालक हैं मन, बुद्धि और अहंकार। हमारा मानसिक शरीर अदृश्य होता है, परंतु हमारे स्थूल शरीर का पूरा नियंत्रण हमारे मानसिक शरीर पर निर्भर करता है। मन का काम है इच्छाएं पैदा करना, बुद्धि का काम है तर्क करना अर्थात सही गलत की पहचान करना, और अहंकार मैं को परिभाषित करता है।
बुद्धि में द्वंद्व ना हो, इसलिए विवेक का होना आवश्यक है। और विवेक ज्ञान से आता है और ज्ञान हमारे आचरण, संस्कारों और स्वाध्याय से आता है। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई योजना नहीं होगी, कोई कारण नहीं होगा, तो स्वाभाविक है आलस्य आएगा। आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इस तरह से जब आपके पास कोई काम करने का उद्देश्य होगा तो आप आलस कर ही नहीं पाएंगे। हमारा मन हमारे सोचने का, हमारे नजरिए का आईना होता है। मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक सोच के साथ हमारे विचारों और हमारे आचरण में सात्विकता होनी चाहिए। इसलिए जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा, कोई योजना होगी, सुबह जल्दी उठने का कोई कारण होगा, तो आप आलस कर ही नहीं पाएंगे। आलस्य का तीसरा कारण है हमारा आध्यात्मिक स्तर। यह हमारे आत्मा से संबंधित होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो घोर गरीबी और अभाव में जीवन जी रहे होते हैं, परंतु वह इतने आलसी होते हैं कि वह हर काम में आलस करते हैं। इसका कारण है हमारे इस जन्म के और पिछले जन्मों के कर्म फल बीज रूप में हमारे कारण शरीर में संग्रहित रहते हैं। जिस तरह नशीली पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति के शरीर में उस नशीली पदार्थ के अंश मिल जाते हैं, उसी तरह हमारे कर्मों का फल हमारे कारण शरीर में विद्यमान रहते हैं। और इससे अनुकूल बनाने का रास्ता है स्वयं में विश्वास और ईश्वर में आस्था। जब तक व्यक्ति का मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर में तालमेल नहीं होता है, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। संक्षेप में, जब अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना, ज्ञान और ऊर्जा का सम्यक प्रकाश होता है, तब आलस्य नहीं होता है। हम कामों को टालते क्यों हैं? यह सच है कि मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, परंतु हम उन कामों को ज्यादा रुचि लेते हैं जो हमें पसंद है, जिसमें हमें खुशी मिलती है। इसके विपरीत हम उन कामों को टालने का प्रयास करते हैं जो काम या तो हमें पसंद नहीं है या थोड़े कठिन लगते हैं। इसके अलावा हम कामों को तब तक टालते रहते हैं जब तक काम महत्वपूर्ण नहीं बन जाता है। इसका कारण है हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, और हमारे आदतों को बदला जा सकता है। जीवन जीने के लिए, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कामों को टालने से समस्या खत्म नहीं होगी, समस्या के समाधान से समस्या खत्म होगी। इसलिए हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्तमान के आधार पर ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आलसी बने रहो या अपने आलस्य को त्याग कर अपने भविष्य का निर्माण करो। धन्यवाद।